हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा, पासा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आज हार्दिक अभिनंदन नहीं बोलूँगा, स्वागत बोलूँगा। बात एक ही है, टेंशन रखो, ठीक है। तो गाइस, हमारे कम से कम 750 के करीब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं और 250 आज करवा दूंगा। 1000 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज बहुत है ये बेटा। मैंने पिछली वीडियो में 250 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसके करवाए थे जो ब्लैक बुक के। कई बच्चे कहते हैं सर ब्लैक बुक से काफ़ी आते हैं, तो मैंने कहा था कि मैं जो टॉप 500 रिपीटेड क्वेश्चन है वो करा देता हूँ, और 500 या 700 मैंने पहले करवा रखे हैं। आप फर्दर वीडियो में देख लेना भाई। इसके बाद क्या होगा बेटा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके फिर ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ कुछ रह गए, जैसे ग्रुप्स ऑफ रह गए भी, कुछ ग्रुप्स हो गए भी, कुछ मानिया हो गए, फोबिया हो गए, फीलिया हो गए। ये सब मैं करवा दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। एक सिनेरियो एक वीडियो रहेगी जिसमें ये सब ग्रुप्स के बारे में बस डिस्कस कर लेंगे बेटा, 1-1.5 घंटे की। उसके बाद क्या करेंगे, हवन करेंगे भाई, कुछ नहीं कर दो। उसके बाद वह मैडम ने चलाई रखी है। उसके बाद एक काम कर लूँगा मैं आपको ना सिनोनियम्स उठा लूँगा। कुछ सिनोनियम मैडम करवा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैडम करवा ही रही हैं आप लोगों के, तो मैं आप लोगों के लिए फिक्स प्रीपोजिशंस स्टार्ट कर दूँगा बेटा। फिक्स प्रीपोजिशन शुरू हो जाएंगी आपकी। इसके बाद 3 लेक्चर्स में फिक्स प्रीपोजिशंस ख़त्म हो जाएंगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। 3-4 लेक्चर्स में मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बेटा एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करूंगा मैं। रोज़ टेस्ट होगा आप लोगों का, 1 वर्ड का, ईडीएम का और इन सब का भाई। टॉप 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, मिक्सअप भाई दोनों के, और 10 टेस्ट चलेंगे भाई। हैं कम से कम 500 सवाल ऐसे हो जाएंगे, तो आपको बेटर तैयारी हो जाएगी आप लोगों की, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो ज़्यादा समय मैं आपका लूँगा नहीं, अब मैंने फ्यूचर तक प्लानिंग आप लोगों को बता दी है। चैनल आप क्या कर रहे हो बच्चे, चैनल को लाइक कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। पढ़ रहे हो लेकिन व्यूज़ भी मैं देखता हूँ भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। तो बेटा आपका दायित्व भी है, ये कर्तव्य भी है कि आप ये लोग करें काम, ठीक है गाइस। स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए भाई, पहला क्या है भाई, पहला है भाई कोरियोग्राफी। कोरियो और इससे ये क्या हुआ, ग्राफी मतलब ग्राफ जहां पे भी आएगा उसका मतलब क्या था बेटा, टू ड्रॉ। ग्राफ वर्ड जहां पर भी आएगा, एक सेकेंड, GRAPH, ग्राफ जहां पे भी आएगा, ये ग्राफ का मतलब होता है टू ड्रॉ करना किसी चीज को। जी हाँ, कुछ लिखना, कुछ बनाना। और कोरियो मतलब होता है बेटा डांस। जैसे कोरियोग्राफी क्या हो गया, नृत्य कला, कोरियोग्राफर, डांस सिखाने वाला। कोरियो का मतलब क्या होता है बेटा, इस कोरियो का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना ये कोरियोग्राफर है, कोरियो मतलब होता है बेटा लैटिन में डांस करना। जी हाँ, तो कोरियोग्राफी क्या हो गया, जो नृत्य कला में क्या हो बेटा, जो मतलब अभी करके दिखाया फिर सिखाए, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफी क्या होगी, नृत्य कला होगी भाई, ठीक है। कलीग क्या होता है बेटा, कलीग क्या होता है, देखो एक तो हमारे फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड हमारे कलीग नहीं है, वो हमारे दोस्त है। कलीग वो होते हैं जो आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं। अगर मान के चलो मेरी कलीग कौन है भाई, तमन्ना मैम है, रवि सर है, अमित सर है मेरे कलीग, ठीक है। वो क्या है, मेरे साथ काम करते हैं चैनल पे, तो वो क्या है, मेरे कलीग हैं। कलीग और फ्रेंड्स, इन सब में डिफरेंस आप सीख लेना बेटा। कलीग क्या होते हैं, जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, साथ में आप लोगों के काम करते हैं, वो क्या है बेटा, कलीग है। बाहर की दुनिया में हम चाहे भाई हो, दोस्त हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम इस प्लेटफॉर्म पर कलीग हैं एक दूसरे के। कम्युनिस्ट क्या होते हैं, कम्युनिस्ट, ये कम्युनियो वर्ड से आया बेटा। कम्युनियो होता है बेटा साम्यवाद। साम्यवाद में कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सरकार जहाँ पर 1 पार्टी रूल हो। जी हाँ, जहाँ पर क्या हो, मतलब 1 पार्टी रूल हो। और मतलब क्या होगा भाई, जो शेयरिंग करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, मतलब सब एक समान होंगे, कोई मतलब ऊंचा वर्ग नहीं होगा इसमें। सारे लोअर वर्ग को, जो लोअर है हमारा वर्ग है, उसको पावर दी जाएगी। सुनने में जितना अच्छा है, करने में उतना ही भयंकर है बेटा कम्युनिस्ट। इसलिए दुनिया ने कैपिटलिज्म को अपनाया है, कम्युनिज्म को भी अपनाया है, लेकिन हम क्या है बेटा, हमने दोनों को ही नहीं अपनाया। जी हाँ, ना हमने अपनाया, ना अफ्रीका में, ना नाइजीरिया में, और ना बेटा उत्तरी अमेरिका ने, सॉरी उत्तरी कह रहा हूँ, ब्राज़ील ने। हमने कभी भी ना तो कम्युनिस्ट को अपनाया, कम्युनिज्म को अपनाया, ना ही कैपिटलिस्ट को मतलब इसको अपनाया। हमने NAM बनाया था भाई 1961 के अंदर, NAM बनाया था, नॉन अलाइड मूवमेंट। उसमें हम आ गए थे, जिसको थर्ड वर्ल्ड बोला गया, ठीक है बेटा। तो क्या थे कम्युनिस्ट, क्या थे साम्यवाद। एक कौन थे, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, ठीक है बेटा, याद रख लेना भाई।
कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अब कहते हैं मैंने तो अपनी ज़िंदगी से क्या कर रखा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है। क्या कर रखा है, समझौता। जी हाँ। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का कंजर्वेशन क्या होता है, रूढ़िवाद। कंजर्वेशन क्या होता है, रूढ़िवाद। और कंजर्वेटिव क्या हो गया, कंजर्वेटिव होता है संरक्षण। वैसे कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण, यानी कि जो पीढ़ी दर कोई बात चली आ रही है उसको क्या बोलते हैं भाई, कंजर्वेटिव इंसान है। तो मतलब क्या है, रूढ़िवादी है भाई। जैसे रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं, जैसे हमारा शादी होती है तो हमको कुल देवता के यहाँ जाना पड़ता है नव जोड़े को, तो वो क्या है, कंजर्वेटिव बातें, यानी कि रूढ़िवादी बातें वो हमारी पीढ़ियाँ करती आई है। ठीक है। क्राइम, देखिए भाई क्राइम क्या होता है, क्राइम क्या होता है, अपराध। और क्रिमिनल क्या हो गया, अपराधी। ऐसे कल्प क्या होता है, कल्प भी होता है बेटा, कल्प भी अपराध के होता है। कल्प्रिप्ट क्या हो गया, फिर अपराधी होगी। कल्पेबल क्या हो गया, जो गुनाह किया हो किसी ने। ठीक है। एक्सोनरेट क्या होता है, किसी चीज़ को बरी कर देना। एक्सोनरेट क्या होता है, किसी चीज़ को बरी कर देना। EXO जिसके आगे लग जाए ना, EX लग जाए, मतलब आप क्या कर रहे हो, आउट हो रहे हो। ठीक है, याद रख लेना ये बात। अच्छा भाई, कल्पेबल जैसे नीचे दे रखा, मैंने ध्यान नहीं दिया। कल्पेबल क्या होता है, आपराधिक। कल्प क्या होता है, अपराध होता है बेटा। साइनोशोर, साइनोशोर क्या होता है बेटा, साइनोशोर होता है आकर्षण बिंदु। जी हाँ, क्या होता है, एक कहता है ना कि आप मान के चलो आप किसी एक जगह पे गए और आपको बेटा एक लहंगा पसंद आ गया। लड़कियों को बड़ी शॉपिंग का शौक होता है, उनको क्या हो गया, एक लहंगा पसंद आ गया और वो सारे मोगल से क्या होता है, देखो लड़कियाँ का क्या होता है कि पूरी मार्केट का चक्कर घुमा के लगा कर एक सड़ी सी चप्पल उठा के लाएंगी। ऐसे ही भाई एक लड़की को सड़ी हुई चप्पल, उसके लिए क्या है, साइनोशोर, आकर्षण केंद्र है। मान के चलो आप पार्टी में सबसे अच्छे दिख रहे हो तो आप क्या हो, साइनोशोर हो, मतलब आप आकर्षण केंद्र हो सबका। ठीक है, साइनोशोर बेटा। डेरिलिक्ट क्या होता है बेटा, आवारा व्यक्ति। जी हाँ, डेरिलिक्ट क्या होता है, आवारा व्यक्ति, जो खाली घूमता फिरता रहता, काम कुछ भी ना करे, वो क्या होता है, मतलब वो क्या होता है बेटा, डेरिलिक्ट होता है बेटा। डायलॉग, डायलॉग क्या होता है, संवाद करना, दो लोगों के बीच में जो बात होती है क्या है, डायलॉग है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर देखो मैं खुद ही बोल रहा हूँ अभी तो मेरे सामने नहीं बैठे हो, तो मैं क्या हूँ, मोनोलॉग, यानी कि मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ या खुद ही बोल रहा हूँ। डायलॉग मतलब तुम मेरे सामने बैठे हो और मैं तुम लोगों को यही मान के पढ़ा रहा हूँ कि मेरे सामने बैठे हैं सब लोग, तो क्या है वो मेरा डायलॉग। डाया मतलब दो, मोनो मतलब एक, ट्राया लोग मतलब तीन लोग। ठीक है, पोली लोग मतलब बहुत सारे, पोली वर्ड होता है बहुत सारों के लिए। ठीक है। डिप्सो, डिप्सो क्या होती है, डिप्सो होती है दारू। डिप्सो क्या होता है, लैटिन वर्ड में दारू। मानिया मतलब, मानिया जिस वर्ड के पीछे आएगा, मैंने पहले 1000 बार बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, पागलपन होता है बेटा। मानिया पागलपन होता है। फोबिया जिसके पीछे आएगा भय होगा उसको किसी भी चीज़ से। फीलिया जिसके पीछे आएगा उसको प्यार होगा। ठीक है, याद रख लेना ये बात। इफेस्ड, इफेस होता है बेटा, क्या हो कह देना, मिटा देना। जी हाँ, मिटा देना। EFF का मतलब होता है लैटिन के अंदर साफ कर देना, टू रब कर देना किसी चीज़ को। इफेस्ड मतलब इस फेस को क्या कर दो, साफ कर दो। मुझे इसका चेहरा ही नहीं देखना, उसके चेहरे को मेरे सामने से चला जाए, उसका फेस हटा दो। इफेस्ड मतलब हटा देना, किसी को मिटा देना, मतलब ऐसे याद कर लो। रूटीन वर्ड भी मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो ईगो वर्ड जहाँ पर रह जाएगा उसका मतलब होता है बेटा, क्या होता है, ईगो, तुम्हारा स्वाभिमान। एक तो होता है स्वाभिमान, एक होता है अहंकार, दोनों में बड़ा रत्ती भर का फर्क होता है। क्या होता है कि देखो मैं कर सकता हूँ, ये मेरा क्या है, स्वाभिमान है। मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा क्या है, ईगो है। ठीक है, दोनों में बड़ा फर्क होता है, ध्यान रख लेना। ईगोस्टिक क्या होता है, अहमवादी। ईगो मतलब किसके लिए आता है बेटा, अहंकार के लिए। जैसे ईगो मानिया, खुद के अहंकार में पागल हो जाना। ईगोफीलिया मतलब खुद के अहंकार से ही प्यार कर लेना बेटा, है ऐसे ही याद रख लेना। ठीक है। इलिजेबल, लीजेबल, इलिजेबल क्या होता है, लीजेबल, लीजेबल है, ई साइलेंट है, लीजेबल है ये। ठीक है, लीजेबल क्या होता है, योग्य। तेरी क्या इलिजिबिलिटी है, इलिजिबिलिटी नहीं, तेरी क्या इलिजिबिलिटी है भाई, क्या तेरी योग्यता है इस बात को। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है, इसके आगे IN, एक बात याद रखना, जिसके आगे IN लग जाता है वो क्या हो जाती है, नहीं की सेंस में चली जाती है, नेगेटिव में। जैसे इंसोल्वेंट हो गया, इंडोसाइल हो गया बेटा। सोल्वेंट होता है जो डेब्ट को पे कर सके, कर्ज को पे करने वाला, और इन आ गया तो इंसोल्वेंट है, वो कर्ज को पे नहीं कर सकता। जैसे डोसाइल क्या होता है, विनरम। अरे इंडोसाइल मतलब जो विनरम ना हो। कॉम्प्रीहेंसिबल क्या होता है, जिसको समझा जा सके, और IN लगा दिया मैंने, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, अब उसको समझा नहीं जा सकता। अच्छा ऐसे ही लगा लो बेटा, सेटिस्फेबल क्या होता है, जिसको सेटिस्फाई किया जा सके। अगर इन लगा दूं आगे तो इनसेटिस्फेबल, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सकता हो। याद रख लेना अब ये बात, भूलना नहीं है आप लोगों को। ठीक है। इमेंसिपेशन क्या करना है, इमेंसिपेशन होता है किसी चीज़ को मुक्ति करना। जी हाँ, किसी चीज़ को मुक्ति कर देना। ठीक है,
मुक्ति कैसे, जैसे आप मान के चलो मेरे कंट्रोल में हो तो मैं आपको इमेंसिपेशन कर रहा हूँ, आपको मुक्त कर रहा हूँ। इगोस्टिक हो चुका है बेटा। इम्प्लेजमेंट क्या होता है, गबन कर लेना। जी हाँ, एक शेक्सपियर का एक वो था, सॉरी शेक्सपियर का कह रहा हूँ भाई, मुंशी प्रेमचंद का एक नोवेल है गबन, इम्प्लेजमेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लेजमेंट। एक गबन है, गबन नाम का, पढ़ना कभी, बहुत अच्छी है, मैंने वो पूरा पढ़ा है उपन्यास उनका गबन। मैं स्टोरी बता देता हूँ लेकिन क्या फ़ायदा है, फिर आप पढ़ोगे। इमर्टस क्या होता है भाई, इमर्टस होता है इमर्टस होता है बेटा, इमरिटस बोलते हैं इसको वैसे तो। ये होता है अवकाश प्राप्त, जिसको कोई मतलब कहता है ना कि कोई काम से छुट्टी मिली हुई हो भाई, ठीक है, डिस्चार्ज सर्विस से हो जाना, ठीक है। अगला भाई इनोई, ई साइलेंट रहेगा, नुई होगा भैया, ई साइलेंट रहेगा इसमें, नुई मतलब क्या होगा, विरिक्त, विरिक्त, ठीक है बेटा। अच्छा भाई एंटो वर्ड होता है बेटा, एंटो का मतलब होता है कीट पतंगे। एंटो मतलब जैसे एंटोमोलॉजिस्ट हो गया, जो कीट पतंगों का क्या हो, ज्ञाता हो, और इटमोलॉजी क्या हो गया, कीट पतंगों का विज्ञान। जो छोटे छोटे क्रिएचर्स नहीं होते, छोटे छोटे कीट पतंगे, कीड़ी मकोड़े हो गए भाई, ये क्या है, इटमोलॉजी में आएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, इनवॉइस क्या होती है, इनवॉइस होती है बेटा, क्या इनवॉइस होती है, किसी चीज़ से ईर्ष्या करना, जलना किसी चीज़ से, ठीक है। आपको लेके कोई जल रहा है तो वो क्या है, जेलिस भी होती है, इनवॉइस भी होती है, ठीक है बेटा। इन्वायरमेंट वातावरण होता है। पेंडेमिक, पेंडेमिक क्या होता है बेटा, ये नहीं, ये साइलेंट रहेगा, पेंडेमिक होता है ये। पेंडेमिक क्या होता है, अब क्या फैली हुई है, पेंडेमिक तो फैली हुई है ना, कोरोना क्या वायरस क्या है, पेंडेमिक है बेटा, क्या है, पेंडेमिक। इपिग्राम क्या होता है, चुटकुला, व्यंग, जोक, ठीक है बेटा, ईपीग्राम। लेकिन जोक एक अलग चीज़ होती है, ईपीग्राम होती है एक छोटी सी कविता मैं कह दूं और उस पर हंसी वाली बात हो, है तो वो क्या है, वो क्या है मेरे लिए कि ईपीग्राम है बेटा, चुटकुला टाइप, ठीक है बेटा। इयोलॉजी क्या होता है, इयोलॉजी होता है किसी की प्रशंसा में कोई भाषण करना। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 के अंदर जब जॉर्ज पंचम आए थे इंडिया के अंदर, तो उनकी राष्ट्रीय गान गाया गया था पहली बार उनके अधिवेशन में, कौन सा, जन गण मन अधिनायक। उसकी सच्चाई आप जानते नहीं हो आज तक, कभी है ना, राजीव दीक्षित से चैनल है, उनसे पूछना, ऐसे लिख देना जन गण मन अधिनायक भाई राजीव दीक्षित, वो सारी सच्चाई बता आप लोगों को बता देगा, मुझसे मत सुनो भाई, ठीक है। इयोलॉजी क्या होता है, प्रशंसा वाला भाषण। ईओ वर्ड जहाँ पे भी हो जाएगा ना, उसकी मतलब क्या है, प्रशंसा हो रही है, ई यू, ठीक है। ईओफेमिज्म क्या होता है बेटा, व्यंजना, जी हाँ, व्यंजन, ठीक है। एक्सपोज करना किसी को क्या होता है, बेनकाब कर देना, एक्सपोज कर रहे हो आप किसी को, क्या कर रहे हो आप, बेनकाब कर रहे हो बेटा। फेबल क्या होती है, फेबल होती है बेटा काल्पनिक कहानियाँ, ठीक है, काल्पनिक कहानियाँ, ठीक है बेटा, क्या होती है, काल्पनिक, जैसे कहते हैं फेबल स्टोरी है बेटा, फेबल, फेबल क्या होती है, काल्पनिक कहानी। फैंटेसी होती है बेटा अपनी कल्पना करना किसी भी चीज़ की, कहते हैं फैंटेसी होती है बेटा, ये नेगेटिव वर्ड भी होता है, पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। फैंटेसी होती है कि आप मान के चलो आप कैसी लाइफस्टाइल चाहते हो, क्या क्या आप ज़िंदगी में चाहते हो, वो क्या आपकी फैंटेसी है, ठीक है। अगला है भी फैसिस्ट क्या होता है बेटा, तानाशाही का समर्थक, जी हाँ, जो क्या करता हो, डिक्टेटरशिप को क्या करता हो, प्रमोट करता होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, फैसिस्ट बोल देंगे बेटा, ठीक है। फैटल होता है घातक, जी हाँ, फैटल पूछ लिया जाता है, एंटोनियम सिनोनियम में पूछा जाएगा। फैटल मतलब क्या होता है, घातक, फ्लेक्सिबल, लचीला भाई। फेलाइन होता है बेटा बिल्ली के समान। बोवाइन मतलब गाय के समान। फिलाइन मतलब बिल्ली के जैसा, ठीक है। फ्लोरा में पढ़ा चुका हूँ बेटा, वनस्पति विज्ञान होता है, ठीक है। ये बेटा अगला बताइए, अगला देखिए भाई, जर्नेलॉजी क्या होता है, GENEALOGY, वंशावली। जीनियोलॉजी, जीन से बना हुई है, जीन आपने देखा ना, आपके जीन्स के बारे में पढ़ा, जीन्स के बारे में विश्लेषण किसने करके बताया था भाई, आपको पता होगा अभी, मेंडल्स लॉ आए थे, मेंडल ने एक बार मटर के पौधे पर क्या किया था भाई, मतलब वो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ से एक जीन वर्ड निकल के आया था भाई, क्या है, जीनियोलॉजी क्या होता है, वंशावली। मतलब मान के चलो आपके पापा, मेरे पापा के पापा, वो क्या है ना, हमारा वंश है, ठीक है। फेलाइन में आपको बता चुका हूँ बेटा। जियोलॉजी भूगोल शास्त्र होता है बेटा। जर्म क्या होते हैं, क्या होते हैं, जर्म कीटाणु। जर्मोसाइड मतलब क्या होता है, जर्मसाइड क्या होता है, मतलब कीटाणुओं का क्या कर देना, नाश कर देना बेटा, ठीक है। बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या है, जर्म है बेटा,
कीटाणु बोलते हैं जिनको। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बी मतलब हरब शरब क्या होती है? हरब शरब क्या होती है बेटा, बताना एक बार। घास वगैरह। हर्बीवोर्स मतलब जो घास वगैरह खाते हो। कार्निवोर्स जो मांस खाते हो। ओमनी वर्ड हमेशा सब के लिए आता है, ओमनी वर्ड सबके लिए आता है, इसलिए ओमनीवोरस मतलब सब कुछ खाने वाला। याद रख लेना ये बातें, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ साथ के साथ। हेरेटिक होता है बेटा, मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु होल्ड अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन, जो मतलब विधर्मी, जो धर्मी ना हो, क्या होगा? हेरेटिक होगा बेटा। हाईजैक क्या होता है? किसी चीज़ को हाईजैक कर लेना, मतलब आप आतंकवादियों ने क्या, आतंकवादियों को जैसे कोई प्लान बस क्या होता है? हाईजैक करते हैं वो, मतलब जिस चीज़ पर का आपका कोई आधिपत्य ना हो फिर भी आप अपना आधिपत्य जमाओ तो वो क्या हो जाएगा? हाईजैक हो जाएगा बेटा। होमेज होता है बेटा, किसी को श्रद्धांजलि देना। होमेज, आप किसी के होम पे जाके जो इंसान मर गया है, जो काफ़ी एज का हो गया था, उसको क्या देते हैं? श्रद्धांजलि देते हैं। होमेज मतलब समझ गए होगे आप। होमो वर्ड सेम के लिए होता है, हिट्रो वर्ड किसके लिए होता है? अलग के लिए होता है। होमोजीनियस मतलब समझाती, यानी कि एक ही गुण जैसे, ठीक है। और देखो जैसे मैं हो गया, आप लोग हो गए, हम क्या है? होमोजीनियस है। अब बेटा मैं हो गया और मेरी पड़ोस में कहीं गाय वगैरह है, तो हम क्या है? हिट्रोजेनियस, हम एक जैसे थोड़ी है, मेरी कौन सी पूंछड़ है, कमाल कर रहे हो गधो। होरिजन क्या होता है बेटा? क्षितिज होता है, जहाँ पर आपको ऐसा आभास होता है कि धरती और मतलब कहते हैं ना कि सूरज मतलब धरती और मिल रहे हैं, लेकिन वो मिलते नहीं, वो क्या है? वो क्षितिज होता है बेटा, होरिजन होता है वो। हेलुकेशन क्या होता है बेटा? हेलुकेशन होता है मानवीय, जी हाँ मानवीय। अगला भी हेमन, हेमन होता है भजन करना। हेमन क्या होता है बेटा? भजन करना। हेमन क्या होता है? भजन करना। आइडो, इलेक्ट क्या होता है? ये ILL, इलेक्ट क्या होता है? अवैध। अच्छा आइडोंसरी क्या होता है बेटा? अनोखापन। आइडोंसरी होता है अनोखापन, यानी कि मान के चलो आप में कोई एक अच्छी सी बात हो जो औरों में नहीं है, तो वो क्या है? आइडोंसरी है भाई। क्या है वो आपके लिए? एक आइडोसेंड्री, क्या है वो? अनोखापन है आप लोगों के लिए अपना, ठीक है। इलिटरेट क्या होता है? लिटरेट तो होता है पढ़ा लिखा, इलिटरेट, इली वर्ड मतलब जहाँ पे आ जाएगा वो नेगेटिव सेंस को शो करेगा, जैसे लिजेबल, इलिजेबल, ठीक है। इलिटरेट क्या हो गया? निरक्षर हो गया भी। इम्पोलर, इम्पोलर पीछे सीजीएल में अंदर भी आया था भी। इम्पोलर पिछली बार सीजीएल के अंदर आया था, क्या आया था? इसका पूछ रखा था भी, इम्पोलर का मतलब क्या होता है? इम्पोलर का मतलब होता है बेटा, आप क्या कर रहे हो? किसी से अनुविनय, यानी किसी से आप प्रार्थना कर रहे हो भाई, ठीक है बेटा। अगला भी इम्पेरेजेबल क्या होता है? इम्प्रेग्नेबल होता है किसी को अभेद्य होना, जिसको भेदा ना जा सके, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है? इनएक्सेसिबल, देखो जहाँ पे इन आएगा मतलब नेगेटिव में जाएगा अब ये सब कुछ। एक्सेसिबल क्या होता है? जिसको एक्सेस किया जा, जिसकी पहुंच हो, एक्सेस किया जा सके। अरे इन आगे आ गया तो मतलब नेगेटिव, इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ऐसे ही डेलीबल होता है खाने के लिए, डेलीबल होता है जिसको मतलब डेलीबल होता है जिसको मिटाया जा सके। अरे इन आ गया इनडेलीबल, मतलब अब इसको मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। इंडिक्ट होता है बेटा अभियोग चलाना, जी हाँ, इंडिक्ट क्या होता है? अभियोग चलाना, किसी को मार देना, ठीक है। आगे देखिए भाई इंडिक्ट। अच्छा इनएलिजिबल क्या होता है? देखो एलिजिबल मैंने बताया था योग्य होता है, इन आ गया, अब आगे इनएलिजिबल क्या होता है? जो अयोग्य होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? इनएक्सोरेबल क्या होता है? इनएक्सोरेबल जो निष्ठुर हो, जो मतलब दयावान ना हो, जो मतलब कैन नॉट बी चेंज्ड और स्टॉप, जो मतलब निष्ठुर कहते हैं ना, तो बहुत ही मतलब ढीठ किस्म का इंसान है, तो वो क्या हो जाएगा? इनएक्सोरेबल, ठीक है। आगे भाई इंटरमिनेंट करना, मतलब इंटरमिनेंट होता है दफन करना किसी चीज़ को। इंटरमिनेंट क्या होता है? किसी चीज़ को दफन कर देना। देखिए भाई इनऑडिएबल क्या, ये तो हो चुका है। अच्छा भाई इंटरेंजम क्या होता है? दो शासनों के बीच का काल। इंटरेंजम क्या होता है? मान के चलो मेरे और मेरे मतलब दादाओं के बीच का जो काल होता है, दो शासनों के बीच के काल को क्या बोलते हैं? इंटरेंजम बोलते हैं बेटा। जज करना, जज क्या होता है? न्यायाधीश। नेल क्या होता है बेटा? नेल क्या होता है? शोक वाला घंटा, जी हाँ, नेल क्या होता है? शोक वाला घंटा। जो ध्वनि जो मतलब फ्यूनरल के टाइम पे बजाई जाए, वो क्या है? शोक वाला घंटा है।
लैंडस्केप होता है बेटा परिदृश्य। जैसे अभी मैंने वीडियो को क्या कर रखा है, ये लैंडस्केप व्यू में है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये कौन सा दूसरा व्यूज़ हो गया इसका। एक सेकंड में दिखा देता हूँ आप लोगों को करके, तो मेरे हाथ में ही है। ये देखिए दूसरा व्यू हो गया। अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा भाई, परिदृश्य बोलते हैं जिसको। लेपिडिस्ट क्या होता है बेटा, लेपिडिस्ट, लेपे होता है जो पत्थर, लैप वर्ड होता है बेटा, लैपी आपको वर्ड जहाँ पे मिल जाएगा उसका मतलब होता है पत्थर वगैरह के लिए होता है यूज़। लेपिडिस्ट मतलब जो कुशल श्रमिक हो जो पत्थरों को काटने में, ठीक है। लैक्सेटिव होता है पेट को साफ करने वाली दवाई, जी हाँ, कोई भी मतलब ड्रिंक वगैरह जो क्या करे पेट को साफ करे वो क्या होती है, लैक्सेटिव। लीज पट्टे पे देना कोई ज़मीन, जैसे आपने बाधे पे बोलते हो ना, हमारे हरियाणा में क्या बोला जाता है, बाधा, तो क्या होता है वो लीज करना, पट्टे पे ले रहे हो भी, पट्टेदारी प्रथा किसने चलाई थी मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं आप। लीजेंड क्या होता है बेटा, आपको पता होगा, ये लीजेंड आदमी है, ये मैं बताऊंगा नहीं। मैडन स्पीच, जहाँ पे मैडन आ जाएगा मतलब होता है पहली बार, जैसे मैडन 100, मैडन स्पीच, मैडन ओवर, मैडन सिक्सेस, यानी कि पहला छक्का लगाया गया, ठीक है। मेमोरेंडम होता है ज्ञापन, जी हाँ, मेमोरेंडम क्या होता है, ज्ञापन। मिंट होता है बेटा टकसाल, जी हाँ, मिंट क्या होता है, टकसाल, ए प्लेस वेयर आर मनी एंड कॉइन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। टकसाल मतलब मान के चलो जहाँ पर पैसे वगैरह यार बनते हैं आपके, वो क्या होते हैं, टकसाल ही तो होता है वो, ठीक है। मिंट बेटा। अच्छा मोमेंटस क्या होता है, मोमेंटस होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, क्या बोलते हैं, कहता है ये मेरे लिए मोमेंटस पल है, सबसे अहम पल है मेरे लिए। मोमेंट, मोमेंट क्या होते हैं, पल होते हैं, वैसे मोमेंटस सबसे अहम हो गया, ठीक है। मोनोलॉग क्या होता है, मोनो मतलब, मोनो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, मैंने पहले बताया, मोनो वर्ड होता है खुद के एक मोनोलॉग मतलब स्वागत भाषण किसी को देना, ठीक है। लोग मतलब होता है भाषा, वैसे तो लोग का मतलब होता है भाषा, ठीक है। मोनोलॉग मतलब स्वागत भाषण। मोनो आ गया फिर से, मोनो मतलब सिंगल बेटा। मोनोथिज्म जो एक ईश्वर पर, थिस्ट होते हैं बेटा विश्वास करने वाले भगवान पर, अथिस्ट होता है जो भगवान पे विश्वास ना करे, ये क्या है, मोनोथिस्ट है, यानी कि भगवान पे विश्वास करेगा, ठीक है। अगर ये मोनोअथिस्ट होता है यानी कि एक भी भगवान पे ये यकीन नहीं करेगा। मॉर्टल बेटा जो मर जाए वो मॉर्टल होता है। इंसान, मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल मतलब भगवान, मतलब मैन क्या है, मरणशील है, मैन क्या है, मरणशील है, जिसको मारा जा सकता है। लेकिन जो आपकी स्पिरिट है यानी कि जो आपकी रूह है वो क्या है, इमॉर्टल है बेटा। म्यूटेनी क्या होता है बेटा, सैनिक विद्रोह, जी हाँ, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, उसको क्या बोला गया था, एक के द्वारा म्यूटेनी, यानी कि सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह था ये, ठीक है बेटा। अगला देखिए, अभी अगला देखिए, लोकवा। लोकवा वर्ड मैंने पहले बताया कि जहाँ पे लोकवा मतलब होता है बेटा बोलना, लोकवा मतलब बोलना, लोगस मतलब बोलना, लोक्वासियस जो बहुत ज़्यादा बोले। मैडन स्पीच जो पहला भाषण हो किसी का। मेमोरेंडम भी हो चुका है बेटा, ये भी हो चुका, मोर्टल भी हो चुका, म्यूटेनी भी हो चुका भाई। अगला भाई देखते हैं। अच्छा भाई देखो, मेजेस्टिक क्या होता, सॉरी मिस्ट्रिक क्या होता है भाई, मिस्ट्रिक। अच्छा आपको मैं बता दूँ मिस्ट्री क्या होता है, मिस्ट्री, अब ये बताइए मिस्ट्री क्या होता है। कहता है कि राज द मिस्ट्री मतलब राज होना, रहस्य होना, ये मिस्टिक्स है भाई, ये भी रहस्यवादी, ठीक है। जो रहस्य जानता हो तो आप क्या हो, मिस्टिक हो भाई, मिस्टिक हो भाई, ठीक है। नियो मतलब होता है नया, नियोफाइट क्या हो गया फिर, जो नया नया सीखना वाला। नियो वर्ड, जैसे नियो वर्ड कहीं पे भी यूज़ हो जाएगा तो वो क्या होगा, नियो प्राइम है, नियो मतलब नया, नियो वर्ड जहाँ पे भी आगे रूट वर्ड लग जाएगी उसका मतलब होता है नया, ठीक है। ये अब मैं बताऊंगा नहीं भाई, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही सर्च कर लेना इसको। नाइमोफोनिया क्या होता है, वैसे मैं बता भी देता, जो मतलब हमेशा सेक्स के लिए पागल हो, ना क्या है, नाइमोफोनिया। वैसे मैं बताना नहीं चाहता लेकिन फिर भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। ऑब्सेंस क्या होता है बेटा, ऑब्सेंस होता है किसी चीज़ का आप क्या कर रहे हो, आदर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आदर कर रहे हो। ओक्टागन मतलब, ओक्टा मतलब होता है 8, गन माने भुजा, घन माने भुजा, ओक्टागन मतलब 8 भुजा वाला। देखो ओमनी मैंने बताया था, ओमनी वर्ड किसके लिए, सबके लिए। ओमनी पोटेंट क्या होता है, पोटेंट होता है ताकतवर, ओमनी मतलब सब, ओमनी वर्ड जिसके आगे लग जाएगा उसका मतलब होता है ओल, और पोटेंट मतलब ताकतवर, ओमनी पोटेंट सब में ताकतवर, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट रहे, ओमनी प्रेजेंट होगा वो, ठीक है।
अच्छा भाई, एक होता है भैया, एक ओमनिशिएंट भी होता है, एक ओमनिशिएंट भी होता है जो सर्वत्र हो, जो हर जगह पे हो, भगवान। ये सब भगवान के लिए वर्ड किए जाते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट और ओमनिशिएंट, याद रख लेना आप। ओंकोलॉजी क्या होता है बेटा? जो कैंसर, कैंसर को, कैंसर नहीं होती है उसको क्या बोला जाता है? ओंकोलॉजी, स्टडी को। अच्छा बेटा, ओंकोलॉजिस्ट क्या होगा? जो कैंसर के बारे में पता है, ट्यूमर के बारे में, ठीक है। अच्छा अभी ऑप्टिशियन क्या होता है? प्रकाश, ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन क्या होता है? प्रकाश, जो प्रकाश के विज्ञान के बारे में कोई मतलब बात जानता हो, या फिर मतलब कहता है ना कि इसको भाई मतलब साइंटिस्ट वगैरह हो गया भाई, जो लाइट के बारे में स्टडी कर रहेगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिशियन। अच्छा आपको पता होगा अभी चश्मों को क्या बोलते हैं? ये उसी से बना भी, अब समझ लेना आप लोग। ओपुलेंट क्या होता है बेटा? ओपुलेंट होता है धनी। जी हाँ, ओपुलेंट क्या होता है? धनी होता है बेटा। ओपुलेंट क्या होता है? धनी। अच्छा भाई, ओरेशन क्या होता है? ओरेटन, देखो देखिए एक बात याद रख लेना, ओरा वर्ड किसके लिए आता है? कोई भी आप स्पीच दे रहे हो भी, ठीक है। ओरेशन, ओरेशन, ओरेटर क्या होता है? ओरेटर होता है बेटा वक्ता। ओरेशन क्या हो गया? भाषण, और जो भाषण को देगा वो क्या होगा? ओरेटर होगा। ओरेशन भाषण, और ओरेटर क्या होगा? वक्ता, जो भाषण देगा, ठीक है। ओरोन्थियोलॉजिस्ट क्या होता है? पक्षी विज्ञान। और यह किससे? लॉजिस्ट मतलब लॉजिस्ट, लॉजी का वर्ड होता है बेटा, लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, लॉजिस्ट हो गया स्टडी कराने वाला, और ओरोन्थियो मतलब हो गया पक्षी। जी हाँ, ओरोन्थियोलॉजिस्ट क्या हो गया? पक्षियों के बारे में जो विज्ञान हो। ऑर्फन क्या होता है बेटा? ऑर्फन होता है जैसे कहते हैं ना, ये ऑर्फनेज है, मतलब अनाथालय है। जी हाँ, ऑर्फन क्या हो गया? पेडिस्ट्रिक क्या हो गया भाई? पेडिस्ट्रिक हो गया बच्चों की दवाई देने वाला। पेडे वर्ड जहाँ पे भी आएगा, मैंने रूट वर्ड के अंदर सब करवा रखा भाई। पिछली जो रूट वर्ड की वीडियो थी उसमें मैंने एवरीथिंग इज, मतलब मैंने सब कुछ करवा रखा है, एवरीथिंग इज क्लियर इन प्रीवियस वीडियो भाई, बिल्कुल। पेडिस्ट्रिक क्या हो गया बेटा? जो बच्चों की दवाई देता। पेडिया वर्ड होता है बेटा किसके लिए? पेडिस्ट्राइन, जैसे पेडिस्ट्राइन हो गया बच्चों का डॉक्टर हो गया भाई। बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे बहुत सारे, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहे। पेडे वर्ड किसके लिए होता है? पेडिये बच्चों के लिए होता है भाई, ठीक है। पेंडोनियम क्या होता है बेटा? पेंडोमेनियम होता है बहुत जो कोलाहल, मतलब बहुत ज़्यादा घर में क्या हो, नॉइसी बिहेवियर हो, मतलब मान के चलो मम्मी भी गुस्से में हो रही है, पापा भी आपस में लड़ रहे हैं, भैया उससे लड़ रहा है, तो क्या है हमारे घर में? क्या हो रहा है? पेंडोमोनियम, ठीक है, पेंडोमोनियम। पैंथेज्म क्या होता है? पैंथेज्म क्या होता है? पैंथेज्म होता है बेटा देव पूजा करना किसी की। जी हाँ, क्या होता है? किसी की देव पूजा करना। अच्छा पार्ट, आप कहते हैं भाई ये आप क्या कर रहे हो भाई? पाप तो क्या करते हो? पार्शलिटी कर रहे हो। पार्शलिटी मतलब क्या होता है? तो भाई मेरे साथ पार्शलिटी मत क्या कर, मतलब पार्शियलिटी मतलब क्या होता है? पक्षपात करना। तो बेटा पार्टिशन क्या हो गया? मतलब पार्शियलिटी वगैरह क्या होगी? ये उसी की सेंस में आ गया बेटा, किसी का पक्षपात करना। पेडेस्ट्राइन, देखो पेडे, पेडे 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 मतलब पैदल, वो पे, देखिए ये इसको, ये PED है, और इसको रिलेट ना किया जाए इससे, ये PAED है, PAED, और ये सिर्फ PED है, पैदल के लिए यूज होता है बेटा। पैडल, पैडल मतलब पाँव से मारने वाला, उसको क्या बोलते हैं? पैडल। और ये क्या भी? पेडेस्ट्राइन मतलब पैदल यात्री, पैड मतलब पैदल, ठीक है। इसलिए तो आप साइकिल के पैडल को पैडल बोला जाता है। पैडल क्यों? मतलब पैड मतलब पाँव, ठीक है। पेनिसुला, पेनिसुला क्या होता है? प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप होता है बेटा। अच्छा आपको एक बात बताओ, मेरे को कोई वे, एक तो देखो ये पेनिसुला और एक BAY, बे जो खाड़ी होती है, इनमें डिफरेंस बता दो। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े होगे आपके टीचर से, मेंटर से, जिसने आपको पढ़ाया होगा, तो उसने बताया होगा आपको, या आप लोग गधे हो गए, आपने पूछा ही नहीं होगा कभी, सर ने बताने की कोशिश भी की होगी, आप लोग गधे हो, पूछा नहीं। तो अगर जिसको पता वो बताए मुझे। फिलोसफर क्या होता है? जो फिलोसफी देता हो, दार्शनिक हो बेटा। अच्छा भाई, पिलीफ्रेज क्या होता है? पिलीफ्रेज होता है बेटा चोरी करना। जी हाँ, क्या करना? चोरी कर लेना, जो कोई किसी का आर्टिकल चुरा ले, ठीक है। आपने कोई बात है, कोई स्मॉल अमाउंट में मनी चुरा लिया, किसी का आर्टिकल चुरा ले, तो क्या आ जाएगा? वो पिलीफ्रेज, ठीक है। पोइनियर, पोइनियर होता है बेटा प्रथम, उच्च। पोइनियर क्या होता है? जैसे पोइनियर एकेडमी भी आपने सुनी होगी, पायोनियर, तो मतलब क्या है? वो प्रथम, ठीक है। प्लेगरिस्ट क्या होता है बेटा? प्लेगरिस्ट होता है जो साहित्य की चोरी करे। प्लेगरिज्म मतलब जो, आप मान के चलो मैंने आपको मेरा भारत महान पर नोट लिखने के लिए कहा, और आपने अपनी काम चोरी करते हुए आपने गूगल से वो टाइप करके लिख दिया, तो वो क्या हो गया? प्लेगरिस्ट हो गए भाई, वो प्लेगरिज्म हो गया,
क्या हो गया, वो प्लेगरिज्म, कहीं से देख के आपने कॉपी कर लिया तो क्या हो गया प्लेगरिज्म। जो आप ये काम कर रहे हो तो आप क्या हो, प्लेगरिस्ट हो बेटा, साहित्य की चोरी कर रहे हो, किसी दूसरे का कंटेंट आप चुरा रहे हो। पॉलीगन क्या हो गया बेटा, बहुभुज। अगला क्या अभी, प्रोडिजी क्या होता है, अद्भुत वस्तु। जी हाँ, प्रोडिजी होता है, ये प्रोडिजी चाइल्ड के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब जो इंसान है ना, मतलब कहते हैं ना कि एक तो होता है मतलब होता है एक इंसान तो होता है कि जो अच्छा हो, अरे एक होता है प्रोडिजी होता है मतलब बहुत ही मतलब होता है ना अलग सा बिहेव हो, जिसका मतलब सुपर नेचुरल पावर जैसा। आप सोचो, प्रोफेट होता है बेटा, प्रोफेट आपको पता होगा, जैसे प्रोफेट कौन थे, प्रोफेट होते हैं बेटा जो गुरु होते हैं। जी हाँ, गुरु को क्या बोला जाता है, प्रोफेट। ठीक है बेटा। प्रो स्टाइल, देखो प्रो स्टाइलेट क्या होता है बेटा, जो मतलब ए पर्सन्स हु हैज बीन कन्वर्टेड वन रिलीजियन टू अदर पॉलिटिकल बिलीफ। अच्छा, जो अपना धर्म परिवर्तन कर ले उसको क्या बोलेंगे हम, प्रो स्टाइलेट। ठीक है बेटा। अच्छा भी, प्रोटेक्टर क्या होता भी, नवाचार नयाचार होता, पन होता है, ये याद रख लेना बेटा, बहुत अच्छे से आता है। पन आता है दो अर्थी वचन करना, मतलब कोई आप एक कि मतलब नून की ऐसे वहाँ की वहाँ कह दी, वहाँ की वहाँ कह दी, वो क्या है, पन बेटा। वो क्लेवर होगा इंसान जो मतलब दोनों तरीके की बातें कर देगा। ठीक है। पायरो मतलब होता है बेटा, पायरो वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा रूट वर्ड, उसका मतलब होता है आग, ज्वलनशील। पायरोमानिया हो गया तो क्या होगा, आग के लिए आप क्या हो, पागलपन हो। आई लाइक इट। थप्पड़ के लिए जैसे सक्सेना सब पागल है तो क्या बोलते हैं, आई लाइक इट। ठीक है, पायरो मतलब आग बेटा। रैंसम होती है फिरौती, आप किसी को किडनैप कर रहे हो फिर आप उसके घर वालों से पैसे मांग रहे हो तो क्या है, वो रैंसम है भाई। रेप्सियस क्या होता है बेटा, लालची। रेप्सियस क्या होता है, लालची होता है बेटा। रिफ्यूज़ कर देना, रिफ्यूज़ सॉरी रिफ्यूज़ी, ये रिफ्यूज़ी कहते हैं ना, अभी ये रिफ्यूज़ी है ये हमारे। जैसे मान के चलो तो देखो, जैसे पाकिस्तान से इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ तो वहाँ के हिंदू जब यहाँ पे आके बसे तो वो क्या थे, हमारे लिए रिफ्यूज़ी थे। रिफ्यूज़ी कैंप लगाए गए थे, मतलब शरणार्थी जिसको हमने शरण दी। ठीक है। आगे भी रिटाइलेट करना, कहते हैं ना बदला लेना। जी हाँ, प्रतिकार करना, रिटाइलेट करना, ये वैसे आर्मी की सेंस में आता है भाई बहुत सारा। रिट्रीट करना, किसी को पीछे हटना। जी, रिट्रीट कर दिया। री मतलब दोबारा, ट्रीट मतलब पीछे हटना, री मतलब पीछे, दोबारा। री कहते हैं भाई, री का फॉर्म भर ले अपना, दोबारा। री मतलब रिट्रीट मतलब पीछे कर रहे हो आप। ठीक है। रेटोरिक होता है बेटा, वाक कटु पता, मतलब एक मतलब होता है ना क्लेवरिंग स्पीच, मतलब जिसकी बात में क्या हो। रेडिकुलस क्या होता है बेटा, रेडिकुलस किसी का मजाक बनाना। जी हाँ। रिचुअल बेटा, कहते हैं ना रिचुअल होता है मतलब इसको बोलते हैं अनुष्ठान बोलते हैं, वैसे रिचुअल होता है जो परंपरावादी टाइप से, कहते हैं ये हमारे रिचुअल्स हैं। सैडिस्ट जो क्या होता है, सैडिस्ट क्या होता है, आप ये मेरे को बताओ, सैड मतलब क्या होता है, फिर आप तो समझ जाओगे भाई। ए पर्सन्स हु गेट प्लेजर टू फ्रॉम हर्टिंग अदर पीपल। सैडिस्ट होता है जो किसी को दुख देख के अपना खुशी करे, मतलब मैं मान के चलो आपको कष्ट दूँ तो मैं क्या हूँ, सैडिस्ट पर्सन हूँ भाई। ठीक है। वो कहते हैं कि मेरा पीड़ जाने मेरी पीड़, मेरा पीर जाने मेरी पीड़ और जाने ना। ठीक है। सैंग्वाइन क्या होता है भाई, सैंग्विनाइन होता है आशावादी। सैंग्वाइन क्या होता है बेटा, आशावादी होता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, डॉग्स थोड़ा सा परेशान करते हैं गलियों में, आपको पता होगा। स्टेयर क्या होता है बेटा, स्टायर होता है किसी का आप मजाक बना रहे हो, व्यंग, मतलब आप मान के चलो आप कोई काम कर रहे हो, आपसे वो गड़बड़ हो गया, आप पर लोग क्या कर रहे हैं, अब हंस रहे हैं, तो वो क्या है, स्टायर है बेटा। स्केप्टिव क्या होता है, स्केप्टिव होता है बेटा, स्केप से आया, स्केप का मतलब होता है रूट वर्ड होता है बेटा संदेह करना। स्केप्टिव मतलब जो संदेही होगा, संदेहवादी होगा। स्केप का मतलब क्या होता है बेटा, लैटिन में क्या करना, संदेह कर देना किसी चीज़ पर। रिट्रीट हो चुका है भैया, स्केप्टिव हो चुका है, ये हो चुका है बेटा। अच्छा शेड्यूल भाई, अगर ये हमारे 8th शेड्यूल में आते हैं, अनुसूची बोला जाता है बेटा शेड्यूल्स को। स्पेक्टिज्म देखो, स्केप्ट क्या होता है, संध्या होता है, स्पेक्टिज्म क्या हो जाएगा अब, संध्यावादी हो जाएगा, संध्यावाद। ठीक है। शेड्यूल अनुसूची होता है। स्कॉलर होता है बेटा, स्कॉलर होता है विद्वान, पंडित नहीं होता, विद्वान होता है जो स्कॉलर इंसान होता है। शीर होता है पैगंबर। जी हाँ। ए पर्सन हु काम क्लेम ही कैन व्हाट इज गोइंग हैपन। हाँ। सीर होता है बेटा, सीर होता है जो इंसान
जो इंसान ये कहे कि मैं गॉड का मैसेंजर हूँ और भविष्य की मैं बता दूंगा, तो वो क्या है? शीर है भाई, ठीक है, शीर। सिस्मियोलॉजी होता है बेटा, सिस्मियो क्या होता है? भूकंप होता है बेटा। सिस्मियोलॉजी क्या हो गया? भूकंप विज्ञान। सिस्मियोलॉजिस्ट क्या हो गया भैया? क्या हो गया? जो भूकंप के बारे में बताए। अरे एक यंत्र होता है जो भूकंप को मापते हैं, उसका नाम मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। अगला भी सेप्ट। सेप्टेरियन क्या होता है? सेप्ट मतलब होता है 7, सेप्टेरियन मतलब 70 साल, ठीक है। सोशलिस्ट होता है समाजवादी। सर्जन्स होता है वैसे सर्जन नहीं है, सोर्जन होता है डेरा डालना किसी जहाँ पर। स्पोरिफिक होता है निंदा करना किसी चीज़ का। सोरोसाइड, सोरो होती है बहन के लिए यूज होता है, साइड मतलब मर्डर कर देना। सोरोसाइड मतलब क्या? बहन की हत्या कर देना। सफरेज होता है बेटा किसी चीज़ का मताधिकार। समरी मतलब सारांश होता है बेटा। सुपरस्टिशियस होता है पाखंडी। सुपरस्टिशियस क्या होता है? पाखंडवाद होता है बेटा, ठीक है। समरी होता है सारांश, आप लोगों को पता होगा। साइकोफेंट क्या होता है बेटा? चापलूसी करना। जी हाँ, साइकोफेंट क्या होता है? चापलूसी करने वाला। जैसे मान के चलो मैं आपसे उसकी भड़वा रहा हूँ, उसकी बातें कर रहा हूँ, उसकी चुगली कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? चापलूसी कर रहा हूँ आप लोगों की। मैं आपकी कह रहा हूँ आप तो बहुत अच्छे हो, ये हो वो कर सकते हो, क्या है वो? चापलूसी करना है भैया, ठीक है। साइनोक्स होता है बेटा। साइनोक्स क्या होता है? यहूदियों का मतलब जो आराध्यालय नहीं होता है जहाँ पर वो पूजा वगैरह करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? साइनोग्स। साइनोग्स। इसका ना काफ़ी पढ़ने सेशन में काफ़ी दिक्कत होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। टैक्सीडर्मी क्या होता है बेटा? देखो ड्रम मैंने उस दिन भी बताया था। ड्रमी मतलब ड्रम किसके लिए यूज़ होता है? चरम के लिए। टैक्सीडर्मिस्ट मतलब क्या हो जाएगा? जो चरम पूर्ण कार्य कर मतलब चरम पूर्ण। टिटोलर होता है जो दारू वगैरह ना पिए। जी हाँ, शराब वगैरह ना पिए, टिटोलर होता है वो, टिटोलस, ठीक है। टेम्पोरल क्या होता है बेटा? थोड़े समय के लिए, ठीक है। टेनेसियस होता है बेटा, ये आप मेरे को बताओगे थोड़े समय के लिए मतलब क्या होता है? थोड़े समय के लिए साथ रहने वाला। जी हाँ, वो क्या होगा? टेनेसियस होगा बेटा। अगला देखिए भाई, टेरेस्ट्रियल क्या होता है? टेरेस्ट्रियल होता है बेटा पृथ्वी से संबंधित होता है। टेररिस्ट क्या होता है? आतंकवादी होता है। थीज़म, थीस्ट जहाँ पे क्या था? थीज क्या होता है? थीज़म जो क्या करेगा? भगवान की बिलीव पे करेगा यकीन। अथिस्ट क्या होगा? जो भगवान पे विश्वास नहीं करेगा। थियोलॉजी क्या होता है? मतलब धर्म करना। टोपोलॉजी होता है बेटा, टोपोलॉजी क्या होता है? द वे द पार्ट ऑफ समथिंग आर अरेंज एंड रिलेटेड क्या होता है? टोपोलॉजी होता है कि किसी को किसी वे में आप क्या कर रहे हो? किसी चीज़ को अरेंज कर रहे हो। मान के चलो देखो मैंने सब तरीके से कर्म वाइज पढ़ाया है, तो क्या हो जाएगा वो? क्या हो जाएगा? टोपोलॉजी हो जाएगा। ट्रीएचर क्या होता है? गद्दार होता भी। टीएचएस क्या होता है? गद्दार। ट्रांजिस्ट्री क्या होता है? ट्रांजिस्ट क्या होता है? ट्रांजिस्ट क्षणिक। ट्रांजिस्ट्री क्षणिक, जो कुछ पल के लिए हो। ट्राइवल होता है तुच्छ। ट्राइवल होता है इसका मतलब होता है तुच्छ, ठीक है। टोरेंट होता है आप बिना बताए कहीं पर क्या कर रहे हो, आप गैर हाजिर हो जाओ किसी को बताए बिना। अच्छा अभी टूरिज्म कह रहा हूँ। टूरिज्म वो क्या होता है? सामान्य सत्ता। ट्रू मतलब सच। ट्रूज्म ई का हटा के ISM लगा दिया। ट्रूज्म मतलब क्या होता है? सामान्य सत्य। यूजरर होता है बेटा जो सूदखोरी होता है, जो मतलब काफ़ी हाई रेट पर पैसा देता हो। तो गाइस 400 तक हो चुके हैं, या मैंने आगे भी करवाए हैं वैसे 500। चलो मैं 500 ही करवा देता हूँ, क्या इस 100 को भी छोड़ना, ठीक है। वेंडल होता है बेटा जो उसमें कोई भी नॉलेज ना हो, जो बर्बर टाइप से, ठीक है, जो सब कुछ खराब कर दे। वेनरेबल होता है सम्मानित किया हुआ। वेनरेबल क्या होता है? सम्मानित किया हुआ। वेरसियस क्या होता है? वेरसियस वैसे को कहा जाता है कि जो मतलब सत्य प्रिय होते हैं, जो सच सुनना कुछ कहना पसंद करते हैं, वो कौन होते हैं? वेरसियस होते हैं बेटा। वर्बेटिज्म होता है, चलो आप यहीं तक कर लो बेटा, 400 तक का ही कर लीजिए, मुझे कहीं जाना है, सो आप 400 तक का कर लीजिए। 500 वाला जो 100 रह गए मैं बाद में करा दूंगा गाइस। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है गाइस। बाय बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय गाइस।